अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है हैदराबादी मटन बिरयानी। सबसे पहले आपको अज्जा बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। मैंने आधा किलो जो है मटन लिया है, इसको अच्छी तरह धो लिया है। इसके अलावा मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, असली सेला जो है ये चावल है। इसको मैंने भिगो दिया है। सेला चावल को कम से कम 2 से ढाई घंटे भिगोना चाहिए, फिर वो जो है सही बनते हैं। अगर हमारे पास बासमती दूसरे चावल होते हैं, सेला नहीं होते, तो वो 15-20 मिनट ही भिगो लें तो वो काफ़ी होता है। लेकिन सेला चावल को भिगोना पड़ता है, वरना वो कच्चा रह जाता है। तो इसको जो है 2 घंटे या कम से कम जो है 2 घंटे जो है भिगोना ज़रूरी है। तो मैंने इसको पहले से ही भिगो लिया है। इसके अलावा मैंने योगर्ट इस्तेमाल करूँगी। योगर्ट मैंने जो है वो आधा किलो लिया था, तो 1 पाव मैंने निकाल लिया है रायते के लिए, और 1 पाव जो है मैं लूँगी बिरयानी में डालूँगी। और ऑयल लिया है एवा का, जो कि मैं 1 पलटा जो है वो डालूँगी। ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि फिर ऑयली बिरयानी बन जाती है। सिर्फ 1 पलटा यूज़ करूँगी मैं ऑयल का। इसके अलावा दम के वक्त जो है केवड़ा सेंस 1-2 कतरे। जी, ये हम मसाला जात का मैं आपको बता देती हूँ कि गोश्त गलते वक्त जो है ये मसाले जो है ये जितने भी हैं ये मैं डाल दूँगी। आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन से हैं। कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून, टर्मरिक 1/2 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, क्यूमिन सीड 1/2 टीस्पून, क्लोव लिए हैं 5 से 7। इसके अलावा क्लोव यानी लौंग, और सिनेमम लिए हैं यानी दालचीनी, और बिरयानी मसाला 2 टीस्पून। ये सारे मसाले गोश्त को गलते वक्त अंदर डाल देने हैं। जी, इसके अलावा मैंने जो है लिया है गार्लिक और जिंजर पेस्ट को मैंने कटही पीस लिया था ग्राइंडर में, और ये है ग्रीन चिली पेस्ट। इसको भी गलते वक्त जो है वो अंदर डालूँगी। एक प्याज जो है लिया है, इसको मैंने काट लिया है, ये भी गलते हुए अंदर डालूँगी। नमक जो है वो चावलों में डालना है, और सालन में जो है हस्बे ज़रूरत ही होगा। चावलों में के जो है कम से कम, जैसे आधा किलो चावल है तो 2 टीस्पून जो है इसमें डलेगा, और चावल बॉईल करते हुए। इसके अलावा मैंने ये रंग लिया है बिरयानी, ज़रदा रंग जिसे भी हम कहते हैं। जी, इसके अलावा मैंने ये प्याज 3 जो है काट लिए हैं, जिसको मैं तल लूँगी, और ये दम के वक्त जो है हम तहक लगाते हुए उस टाइम डालेंगे। जी, इसके अलावा मैंने 2 टमाटर काट लिए हैं, और ये मैंने शिमला मिर्च 1 ली है, और 2 जो है हरी मिर्चें दूसरी ली हैं। जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को गलने के लिए रखते हैं। स्टार्ट करते हैं। जी, कढ़ाई को मैंने धो लिया है सही से। अब इसमें मैं गोश्त डालती हूँ। जी, गोश्त जो है डाल दिया है कढ़ाई में। गोश्त को अच्छी तरह से मैंने धो लिया था, कढ़ाई को भी अच्छी तरह से धो लिया था। अब मैं इसमें मसाला जात डालती हूँ जो मैंने आपको बताए थे। जी, सबसे पहले प्याज डाल देते हैं। प्याज डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा गार्लिक, जिंजर पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट ये भी डाल दिया। इसके अलावा जितने भी मसाला जात जो मैंने आपको बताए थे सब इसके अंदर जाएंगे, ऐड कर दिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 से 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। फ्लेम को ऑन करते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। सब मसाला जात को हम गोश्त में सही से मिक्स करके इसको गलने के लिए रख देंगे। हम कम से कम 1 घंटा जो है हम इसे रखेंगे। 1 घंटे तक ये गल जाएगा। 1.5 गिलास जो है मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसे ढक रही हूँ, और गलने के लिए इसे छोड़ दिया है मैंने। 1 घंटे के बाद हम इसे चेक करते हैं। जी, गलने के लिए तो मैंने रख दिया है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा
1 टीस्पून ऑयल भी शामिल करूँगी। अब मैं गलने के लिए इसे रख रही हूँ। ठीक है, 1 घंटे तक इसको हम गलाएंगे गोश्त को। जब सही से गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, जब तक गोश्त जो है वो गल रहा है, मैं आपको बता दूं कि दम के वक्त मैं ये चीज़ें डालूँगी। ग्रीन शिमला मिर्च और ये वाली ग्रीन मिर्च दम के वक्त डालूँगी। और ये धनिया मैंने काट लिया है। इसके अलावा मैंने जो है लीमू जो है काट लिए हैं, इस गोल गोल जो है। और प्याज़ों को जो है मैं तल लेती हूँ। दूसरी तरफ, एक तरफ गोश्त गल रहा है, दूसरी तरफ प्याज को मैं तल लेती हूँ। जी, मैंने कढ़ाई को एक तरफ जो है हमारा गोश्त जो है गल रहा है और दूसरी तरफ मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। कढ़ाई को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम पानी को जो है खुश्क होने देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऑयल डालकर जो है मैं अपने बिरयानी के लिए जो मैंने प्याज काटे हैं, ये जो है इसको तल लूँगी। जी, कढ़ाई जो है खुश्क हो गई है। अब मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। ऑयल को गर्म होने देते हैं। जी, ऑयल जो है गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज़ों को हम तल लेते हैं और निकाल लेते हैं। फिर तलने के बाद प्याज को हम गोल्डन जो है वो तल लेंगे। जी, प्याज़ों को मैंने तल लिया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। जी, प्याज को मैंने तल के निकाल लिया है। इसमें जब गोश्त गल जाएगा तो आधे जो है प्याज मैं डाल दूँगी गोश्त में और आधे जो है मैं दम के वक्त डालूँगी। ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं। और गोश्त जो है वो हमारा गल रहा है। जब तक मैं रायता बनाने की तैयारी करती हूँ। रायते के लिए सबसे पहले दही को भिगो लेती हूँ। जी, दही को मैंने भिगो लिया है और दही के लिए जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी वो आपको बता देती हूँ। मैंने ब्लैक पेपर लिया है, चुटकी भर ब्लैक पेपर ली है और चुटकी भर जो है वो साल्ट लिया है। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने जो है गार्लिक को एक जो है या 2 जो है मैंने 2 जो लिए हैं उसको, और हरा धनिया जो है उसको पीस लिया है। इसका पेस्ट जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको हम सही से मिक्स कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें जो है हम पानी भी ऐड कर सकते हैं, जितना आप चाहें, जितना गाढ़ा रखना चाहते हैं। जी, ये रायता जो है तैयार है। अब हम अपनी गोश्त की तरफ चलते हैं। देखें कितना गला है। जी, गोश्त अभी जो है देखते हैं, चेक करते हैं। गोश्त जो है अभी हम कच्चा है, अभी गल रहा है, तो अभी इसे गलने देंगे। कम से कम 1 घंटा तो लग जाता है, 1 घंटा सवा घंटा लग जाता है गलने में। अभी गल रहा है, लेकिन चेक बीच में ज़रूर कर लेना चाहिए, कहीं पानी वानी खुश्क हो जाए, नीचे ना लग जाए, इसलिए चेक करते रहना चाहिए। जी, गोश्त जो है गल चुका है। अब मैं इसमें ये तले हुए प्याज जो मैंने रखे थे ये डाल देती हूँ। हरी मिर्च एक डाल देती हूँ और एक जो है मैंने ये दम के लिए रखी हुई है, एक हरी मिर्च है और ये ग्रीन शिमला मिर्च है। ये दो दम के वक्त तह लगाते हुए ये सब कुछ डालूँगी। जी, तले हुए प्याज़ों को मैं अच्छी तरह गोश्त में जो है भूनूँगी।
कम से कम 5 मिनट तक भूनूंगी। जी, प्याज़ों को मैंने अच्छी तरीके से गोश्त में तल लिया है। अब मैं इसमें टमाटर और दही डालूंगी। जी, टमाटर और दही मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें टमाटर दही सही तरीके से भूनूंगी। तकरीबन 5-10 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। इसको मैं 2 मिनट के लिए जो है वो ढक रही हूँ। जी, जब तक मैंने इसको 2 मिनट जो है दम में रखा हुआ है, मैं चावलों के लिए पानी रख देती हूँ। जी, चावलों के लिए मैंने पानी जो है कढ़ाई धोकर उसमें डाल दिया है। फ्लेम को ऑन करते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया है। जब ये पानी उबलेगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। नमक जो है मैं इसमें डाल देती हूँ। 2 टीस्पून नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये पानी जब उबलेगा तो फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। जी, मसाला जो है हमारा बन रहा है कौरमा मटन का। इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने पहले डाला था, अब तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है मैंने अब डाल दिया है। घी जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर बिरयानी जो है वो ज़्यादा घी वाली नहीं अच्छी लगती। टमाटर को हम सही से डिज़ोल्व अभी करेंगे इसमें और दही को 2 मिनट वेट करते हैं। जी, मटन का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। इसने घी छोड़ दिया है। बिरयानी के लिए जो मैंने मसाला बनाया है, सालन बनाया है, ये तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करते हैं। जी, चावलों का पानी जो है वो खौल चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। जी, चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। चम्मच घुमा देती हूँ और इसको मैं ढक देती हूँ। इसके उबलने का हम वेट करते हैं। जी, सालन में जो मैंने कौरमा मसाला कह रही सॉरी बिरयानी मसाला डाला था, उसमें नमक ऑलरेडी मौजूद होता है। तो आप अपने हिसाब से नमक जो है हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। तो मैं जो है चुटकी भर जो है डाल रही हूँ, क्योंकि बिरयानी मसाले में ऑलरेडी मौजूद होता है। तो नमक तेज़ नहीं होना चाहिए। सालन जो है वो मटन का तैयार है बिरयानी के लिए। चावल को भी चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना लंबा लंबा चावल जो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। चावलों को जो है मैं निकाल लेती हूँ स्लैसर के ज़रिए। स्लैसर से निकालने में होता ये है कि जो पानी है वो सही तरीके से निकल जाता है। जी, चावल जो है मैंने निकाल लिए हैं। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा हल्का सा नीचे घी लगाएंगे। हल्का सा मैं ऑयल डाल रही हूँ। ताकि नीचे ना लगे चावल। अब हम तह लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल तो डाल दिया है। सालन डालूँगी। मसाला डाल दिया, थोड़ा सा सालन डाल दिया। अब चावल की तह लगाएंगे। ये है हैदराबादी मटन बिरयानी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी है। जी, अब एक तह फिर सालन की लगाएंगे। फिर चावल की तह लगा देंगे। इस तरह से हम 2-3 तह जो है लगा देंगे। जी, 2-3 तह लगाने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि मैं ये आखिर में ऐड करूँगी शिमला मिर्च, तले हुए प्याज, एक ये मिर्च, हरी मिर्च, इसके बाद धनिया कटा हुआ, इसके बाद ये लीमू, ज़र्दा रंग। ज़र्दा रंग हर जगह नहीं डालना, 2 या 3 जगह जो है हम डाल देते हैं। केवड़ा सेंस 1 या 2 जो है ड्रॉप डालते हैं। उसके बाद हम इसको फ्लेम को ऑन करते हैं। इसको 0 आंच पर हम जो है दम दे देते हैं। तो मैंने इसको ढक दिया और 0 आंच पर हम इसको दम दे रहे हैं 2 मिनट के लिए। जी, मैंने इसको दम पर रख दिया है। कम से कम इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैंने दम पे रखा है 0 आंच पर। फिर हम इसको चेक करते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी, 3 से 4 मिनट हम दम जब देते हैं जब हम चावलों को फुल बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने चावलों को फुल बॉईल कर लिया, इसलिए 3 मिनट दम जो है वो आएगा। लेकिन अगर हमारी एक कनी रह जाती है या 2 कनी रह जाती है तो फिर हम 5 मिनट पूरा हमें जो है वो दम देना पड़ता है। फिर जो है वो चावल जो है वो 5 मिनट दम देने के बाद जो है वो चावल तैयार होते हैं। लेकिन मैंने जो है चावल को फुल बॉईल कर लिया था, आपको दिखा दिया था कि फुल बॉईल हो चुके थे। तो इसमें सिर्फ 3 मिनट ही दम काफ़ी है। इसके अलावा डिश आउट, उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। अभी दम आ रहा है, हम वेट करते हैं। जब दम आ जाएगा तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी, 3 मिनट हो चुके हैं, दम आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी जो है बिरयानी जो है मटन बिरयानी हैदराबाद की तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, हैदराबादी मटन बिरयानी तैयार हो चुकी है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है। और ये रायता भी बना लिया था, मैंने आपके सामने बनाया था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रायते की रेसिपी को भी, और हैदराबादी बिरयानी मटन की जो है इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।